नमस्कार दोस्तों मानसून का सीज़न अपने पीक पर है और आप जैसे कि हम सब लोग जानते हैं मानसून सीज़न जैसे ही स्टार्ट होता है अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है। अगर आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं और अपने मानसून हेल्थ एक्सपीरियंस को एक पीक पर ले जाना चाहते हैं तो मेरे पास बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स है और आप बिलीव नहीं करोगे, इसमें जो टिप नंबर 5 है वो प्रैक्टिकली आपके मानसून हेल्थ एक्सपीरियंस को एक नई पीक पर ले जा सकता है और आपको एकदम हेल्दी एंड फिट एंड प्रोडक्टिव रख सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस पूरे इश्यू के बारे में और उसके बाद उसके कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देखते हैं। दोस्तों जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है बेसिकली क्या होता है, हैवी रेनफॉल होता है और हैवी रेनफॉल के साथ साथ ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाता है। हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी ये दो फैक्टर्स के कारण बैक्टीरियाज एंड वायरसेस उनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत रैपिडली बढ़ने लगता है। साथ ही साथ मॉस्किटो ब्रीडिंग भी बढ़ने लगता है। तो जैसे कि हम देखते हैं मानसून सीज़न में जो सबसे ज़्यादा बीमारियां होती है उसमें सबसे पहली जो है वो है लूज मोशंस, डायरिया, स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है। उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी बढ़ सकते हैं और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन, उसके साथ साथ कुछ वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि डेंगू और पैरासाइटिक इन्फेक्शंस लाइक मलेरिया, इन सब बीमारियों का फैलना बढ़ जाता है। किस तरह से हम इन सारी बीमारियों से बचें और अपने आप को मानसून सीज़न के दरमियान स्वस्थ, फिट एंड कॉन्फिडेंट रख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट precaution is personal hygiene. Keep your hands clean, wash them frequently with soap and water so that आपको stomach infections बार बार नहीं होगा। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। इस सीज़न में शायद प्यास इतनी ज़्यादा ना लगे मगर आप खुद से समझकर एक निश्चित मात्रा में लिक्विड्स और वाटर का कंजम्पशन अच्छे से करने से आप हाइड्रेटेड रहेंगे और आपका इम्यूनिटी मेंटेन रहेगा। इम्यूनिटी बूस्टर्स खास करके हर्बल टीज़ आप यूज़ कर सकते हैं जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती है, उसमें ऐसा कहा जाता है। तो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। सो सबसे पहला प्रिकॉशन था पर्सनल हाइजीन, सेकंड प्रिकॉशन इज़ कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। तीसरा जो प्रिकॉशन है आपका इम्यूनिटी अच्छे से मेंटेन रखिए। इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए आप फ्रेशली कुक्ड मील्स खाइए, प्री कुक्ड और पुअरली कुक्ड मील्स मत खाइए और समय समय पर खाना खाइए। खास करके ऑयली फूड्स को अवॉइड करिए। ऑयली फूड्स इस सीज़न में इंडाइजेशन पैदा कर सकता है और उसके साथ इंडाइजेशन के साथ स्टमक इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है। तो ये 3 प्रिकॉशंस हो गए। चौथा एक प्रिकॉशन है कि मॉस्किटो बाइट्स डेंजरस हो सकते हैं इस सीज़न में। सो सबसे पहला काम आपको करना है कि घर के आजू बाजू कोई भी मॉस्किटो का पोटेंशियल ब्रीडिंग प्लेस है तो उसको हटाना है। खास करके जो कंटेनर्स होते हैं जिसमें पानी भरा रहता है जैसे कि फ्लावर पॉट्स है या अनयूज्ड कंटेनर्स है, उनको खाली कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, कवर्ड रखिए और उनके अंदर पानी जमा ना होने दे। समय समय पर चेक करिए। मॉस्किटो ब्रीडिंग अगर कम होगा तो डेंगू और मलेरिया का फैलना कम हो सकता है और आपको एक बड़े कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है। और अब आते हैं अपनी टिप नंबर 5 पर जो कि सबसे प्रैक्टिकल है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अवॉइड स्ट्रीट फूड्स बिकॉज इस सीज़न में बैक्टीरियाज और वायरसेस का रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है और स्ट्रीट फूड्स जहाँ पर कि हाइजीन मेंटेन नहीं होती है वहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा भी पुराना फूड है जो कि खा लिया तो उससे आपको स्टमक इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। तो अवॉइड स्ट्रीट फूड। ऑल्सो आई वुड एडवाइस कि आप जो पानी पीते हैं वो भी वेल नोन सोर्सेस से होना चाहिए, प्यूरिफाइड होना चाहिए, इफ़ पॉसिबल बॉइल्ड वाटर होना चाहिए। इस तरीका का प्रिकॉशन फॉलो करके आप फूड एंड वाटर बॉर्न डिसीजेस को मानसून सीज़न में अवॉइड कर सकते हैं। आपके खुद के क्या अनुभव रहे हैं मानसून सीज़न में हेल्थ और बीमारियों को लेकर आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए और अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।